आइए एक बड़े मुद्दे पर जो वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, उसको समझते हैं, उस पर एक दृष्टि डालते हैं। जीवन में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत संबंध होते हैं, परिवार होता है, समाज होता है, देश होता है। लेकिन जिन रिश्तों की आज मैं बात कर रहा हूं, वो हमारे समाज में प्रायः दिखाई देते हैं। उनकी एक विवेचना करते हैं कि रिश्ते क्या योग्यता से चल रहे हैं या भावना से चल रहे हैं, या हमने भावनाओं को खत्म करके उसको पूरी तरह उपभोक्तावाद में बदल दिया। रिश्ते सिर्फ उपभोग करने की वस्तु बन गए। इसको समझने के लिए एक कहानी का सहारा लूंगा मैं, और ये कहानी है एक प्रसिद्ध लेखक फ्रेंच काफका की। फ्रेंच काफका जर्मन लेखक हैं और उन्होंने एक कहानी लिखी जिसका शीर्षक है मेटामॉर्फोसिस। ये एक प्रसिद्ध उपन्यास है जिसमें रिश्तों के खोखलेपन पर और संवेदनाहीन जीवन पर उन्होंने एक बड़ा प्रहार किया है। कहानी का मुख्य पात्र ग्रेगर साम्सा है और वह एक नौकरी करता है। उसके घर में उसकी एक बहन और उसके पिता साथ में रहते हैं। ग्रेगर साम्सा के जीवन में उसके पिता का बहुत ज्यादा प्रभाव है और प्रायः वो अपने पिता से डरता है। और साथ में उसकी एक बहन है जो ग्रेगर साम्सा से सहानुभूति रखती। एक दिन ऐसा होता है कि ग्रेगर साम्सा रात में सोने के लिए जाता है और जब सुबह जागता है तो उसका शरीर एक कीड़े में परिवर्तित हो जाता है। एक तिलचट्टे की तरह उसका शरीर बदल जाता है। ऐसा देखकर ग्रेगर साम्सा बहुत दुखी होता है और इसके उपरांत भी वह जीवन जीने की कोशिश करता है। मनुष्य के शरीर से जब वह कीड़ा बन जाता है तो उसने रिश्तों में जो अनुभव किया कि सबसे पहले उसके कंपनी वाले उसको निकालते हैं नौकरी से। उसके बाद उसके पिता और अंततः उसकी जो बहन है वो भी उसको छोड़ देती है। हालांकि वो जीता जागता व्यक्ति था, लेकिन इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति का अंतर्द्वंद, जीने की उसकी जिज्ञासा और रिश्तों के खोखलेपन का एक कड़वा सच उजागर होता है। ऐसे ही
हम लोगों का भी जीवन है। उसी कहानी पे आधारित यह रिश्ते चल रहे हैं। देखने के लिए रिश्ते हैं, लेकिन रिश्तों में संवेदना नहीं है। रिश्ते उपभोग का साधन हो गए हैं। ज्यादातर रिश्तों में ये दिखाई दे रहा है कि जो मानवीय भावनाएं, प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, एक दूसरे को हाथ पकड़ के चलने की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति, कंजर्वेशन, ये सब सिरे से गायब है। लोगों की सोच में सिर्फ ये चीज है कि इससे हमको कितना मिलेगा। रिश्ते इतने खोखले हो चुके हैं और इतनी गहराई से शून्य हो चुके हैं कि इन रिश्तों में कोई संवेदना, कोई दया, कोई करुणा, कोई प्रेम रह नहीं गया। प्रायः ये देखा जा रहा है दिखावे की प्रवृत्ति। लोग महसूस करने की जगह दिखा रहे हैं, शोबाजी, शो ऑफ। एक रिश्ते को, एक भावना को न जीकर लकीरें पीटी जा रही। रिश्तों में भावनाएं नहीं, बाप बेटे के बीच भावना नहीं, भाई भाई के बीच भावनाएं नहीं, पति पत्नी के बीच कोई भावनाएं नहीं। ये कैसा खोखला समाज है, जहां मरने पे हम लोग इसलिए जाते हैं ताकि सिर्फ ये देख सकें कि ये भी आए थे। जीवन में जब वो जिंदा थे तब तो कभी किसी के लिए कोई संवेदनाएं, कभी किसी के लिए या उस व्यक्ति के लिए किसी ने कोई प्यार या स्नेह नहीं दिखाया। लेकिन मरने के बाद उसी व्यक्ति के लिए इतने बड़े बड़े कर्मकांड किए जा रहे हैं कि दुनिया ये देख सके। ये एक घोड़ा प्रदर्शन है। ये रिश्तों का एक घटिया स्तर है दिखाने का। जिन माँ बाप, जिन रिश्तों को हमको समय रहते कदर करनी चाहिए थी, उनका हाथ पकड़ना था, उनके आंसू पोंछने थे, उनका संबल बनना था, वो चीज सिरे से गायब है, खारिज है। और उसकी जो फॉर्मेलिटीज हैं रिश्ते के साथ में जुड़ी हुई, उनको शो ऑफ किया जा रहा, उनको दिखाया जा रहा समाज में। आज हर व्यक्ति ग्रेगर सामसा की तरह है। बहुत सारे कांपते हुए हाथ, आंसू बहाते हुए इस संसार से विदा हो जाते हैं। और उनके परिवार के ही बहुत सदस्य, बहुत लोग तथाकथित संपन्न, मजबूत, वो लोग उस आंसू के साथ में न्याय नहीं कर पाते हैं। अंतिम समय तक अपने माँ बाप तक का सहारा नहीं बन पाते। और जब वही माँ बाप इस जीवन से चले जाते हैं, विदा हो जाते हैं, तो हम उनकी लकीर पीटते हैं, उनको दुनिया को दिखाते हैं कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण थे। कोशिश करिएगा कि रिश्तों के साथ इंसाफ कर पाए। किसी व्यक्ति के, किसी रिश्ते के मरने से पहले हम उसके साथ भरपूर जी पाए,
भरपूर सहयोग कर पाएं, एक रिश्ते के उपादेयता को पूरा कर पाएं और इस जीवन की सार्थकता को पूरा कर पाएं, न कि किसी रिश्ते को हम शो ऑफ दें, दुनिया को दिखाएं। नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र और मार्गदर्शक अनादि अरुण। आप देख रहे हैं आत्मा की आवाज। धन्यवाद।